Good morning, students. Students, today we are going to revise chapter 4. Okay, our environment. Okay. So, students, in last video we have revised this chapter first and second now, and third also we have revised it. And now today we are going to revise fourth chapter, our environment. So, student, first, what is the environment? Environment क्या होता है? Our surroundings, जो भी हमारे चारों ओर जो भी है, whatever you see, our surroundings make our environment. हमारे जो भी चारों ओर जो भी आप देखते हो, whether it's natural or man-made, make our environment. Okay, so it is environment is two type of natural and man-made. आप अपने आसपास क्या देखते हो? या तो नेचुरल थिंग्स देखते हो या मेन मेड देखते हो. ओके, दैट मेक आवर एनवायरनमेंट. सो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे आप देखते हो वाटर, एयर, बर्ड्स एक्सेट्रा. जो भी आप देखते हो, जो भी मतलब कि प्रकृति के द्वारा मिली हुई चीज़ें हैं, वाटर, एयर, बर्ड्स एक्सेट्रा, माउंटेन्स देख लो, इसमें ह्यूमन बीइंग्स, वो भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं. ठीक है, तो जो भी सारे एनिमल्स, ये सब नेचर के द्वारा हमें मिले हुए थे. ये क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट. और मेन मेड मीन्स क्या होता है? जैसे आप देखते हो कोई भी हाउसेज देखते हो, बिल्डिंग्स देखते हो, कार्स देखते हो, फर्नीचर एक्सेट्रा, जो भी आप देखते हो, ठीक है, दैट इज मेन मेड एनवायरनमेंट. सो ये दोनों नेचुरल और मेन मेड थिंग्स मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती है. सो दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है. नेचुरल, ये दो चीज़ से मिलकर बना है, नेचुरल, मेन मेड. जो भी आप अपने सराउंडिंग्स देखते हो, ये दो चीज़ें आप देखते हो, दैट इज अवर एनवायरनमेंट. ओके, नाउ सी लैंड. लैंड क्या है? ओके, लैंड हमें एक बेस देती है रहने के लिए. लैंड एक हमें प्रोवाइड करवाती, बेस प्रोवाइड करवाती है इस पर रहने के लिए, विच वी लीव, जिस पर हम रहते हैं. और जो हमारी अर्थ की लैंड है वो हमें बेस प्रोवाइड करवाती है रहने के लिए. और इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स. किससे बनी हुई है? इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स. इट हैज़ अ सॉइल कवर. और इस पर जो कवर कैसा है? सॉइल से पूरा कवर है ये. ओके, द सॉइल. अब सॉइल क्या है? द सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. Okay, the soil helps in the growth of plants. Okay, helps in the growth of plants. अगर सॉइल नहीं हो तो प्लांट्स ग्रोथ कर पाए क्या? प्लांट्स का विकास हो पाए? नहीं. ओके, सो व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? The blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. The blanket of air surrounding us. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? द ब्लैंकेट ऑफ एयर. मतलब एयर के बिना आप रह सकते हो? नहीं. तो जो भी हमारे वातावरण, मतलब जो भी हमारे अर्थ के चारों ओर जो एयर का ब्लैंकेट है, दैट इज सराउंडिंग अस, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ओके, पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या है? दिस इज द चैप्टर अबाउट द पॉल्यूशन ऑल्सो. फर्स्ट वी हैव रेड एनवायरनमेंट. कि एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे जो भी आसपास जो भी आपकी चीज़ें होती है, वेदर इट्स नेचुरल और मेन मेड. ओके, मेक आवर एनवायरनमेंट. और नेचुरल में क्या क्या आता है ये आपको देखना है. वाटर, एयर, जो भी हमें, मतलब कि नेचुरल मीन्स क्या होता है? जो हमें प्रकृति से मिली है, हमने, इंसान ने खुद भी नहीं बनाई, दैट इज कॉल्ड नेचुरल. और मेन मेड मीन्स क्या होता है? जो इंसान ने खुद भी बनाई है, दैट इज कॉल्ड मेन मेड. तो दोनों मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती है. अब लैंड क्या होती है? लैंड हमें बेस प्रोवाइड करवाती है रहने के लिए, जिसमें हम रहते हैं. तो लैंड हमें बेस प्रोवाइड करवाती है. और
ये किससे बनी होती है? रॉक से बनी होती है और सॉइल से बनी होती है। पूरी लैंड रॉक से और सॉइल से बनी होती है। सॉइल क्या करती है? हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एटमॉस्फेयर, अब व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर मीन्स क्या होता है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ, जो अर्थ के चारों और एयर का जो ब्लैंकेट फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ सी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? सो द एक्शन ऑफ मेकिंग एयर, लैंड, वाटर एक्सेट्रा डर्टी और डेंजरस इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जो भी एक्शन होता है जिससे हमारी लैंड, एयर और वाटर डर्टी और डेंजरस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ओके, अब ये टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कितने होते हैं? ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, एयर इज very important for us. Okay, air is very important for us. Without it we cannot live. रह सकते हो बिना एयर के? नो, we cannot live without air. So air is most important thing for us, और without it we cannot live. So air pollution कैसा हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है? Now this time man is doing many activities. Man is doing many activities by which our air is get polluted, जिससे हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। जैसे फैक्ट्रियों से आने वाला धुआं, व्हेन वी बर्न द गार्बेज, ओके, दैट टाइम इससे जो धुआं निकलता है वो भी हमारी एयर को पॉल्यूट करता है। जो रोड पे जो ट्रैफिक है उससे जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहा है। सो दीज आर द सम कॉजेज दैट गेट आवर एयर पॉल्यूटेड। ओके, सो नाउ सी वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जो भी आप वाटर के सोर्सेज होते हैं, ओके, ऑल वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग और इवन फॉर अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। सारा वाटर ही सेफ नहीं होता, लाइक ड्रिंकिंग पीने के लिए और अदर हाउस होल्ड वर्क के लिए भी सेफ नहीं होता। द वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा, जो भी वाटर प्रेजेंट है कहाँ पर? पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में एक्सेट्रा, इज मडी, स्मेली और मे कंटेन सॉलिड इम्प्योरिटीज। उससे मतलब वो मडी है, मिट्टी वाला है, स्मेली है, उसमें स्मेल्स आती है, और मे कंटेन सॉलिड इम्प्योरिटीज, और उसमें कई तरह की सॉलिड इम्प्योरिटीज भी उसमें मिक्स होती है। इट हैज़ बैड टेस्ट टू, इसका टेस्ट भी कैसा होता है? बैड होता है। सो सच वाटर इज कॉल्ड द पॉल्यूटेड वाटर। तो इस तरह के वाटर को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेड वाटर। वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, मतलब कि वाटर कई रीज़न से पॉल्यूट होता है। जैसे उसमें आप कई तरह की गंदगी जो होती है, मतलब कि अपने घर की जो ड्रेन सिस्टम आप उसमें बहा देते हो, और जो भी गंदगी हाउस होल्ड कई तरह के कचरे, गार्बेज आप उसमें डाल देते हो, उससे वो वाटर गंदा हो जाता है। ठीक है, सो हमें इस तरह के वाटर को क्लीन करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इस तरह के हमें उसमें गंदगी, जो भी हमारा गंदा पानी है या गंदगी है, जो भी हमें उसमें नहीं डालना चाहिए। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में। सो स्टूडेंट, लैंड पोल्यूशन। ओके, वी आर टॉकिंग, ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर ओनली इन ब्रीफ। मैं आपको ये चैप्टर ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, not in detail. Okay student, I am explaining this chapter only in brief. Water pollution आपने समझ लिया। अब now land pollution. Land pollution क्या होता है? जैसे आप है ना, when harmful chemical are added to the land, to the soil, जब harmful chemicals soil में ऐड किए जाते हैं, when the harmful chemical are added to the soil, they pollute the soil, वो क्या करते हैं? soil को pollute करते हैं। और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एसिड रेन, सॉलिड वेस्ट सच एज पॉलीथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लासेज एंड प्लास्टिक बॉटल्स, कैन एक्सेट्रा कॉज लैंड पोल्यूशन। तो जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, आपके पेस्टिसाइड, जो आप जो फसलों में पेस्टिसाइड्स डालते हो, ठीक है ना, रेन एसिड जो होती है, एसिड रेन जो होती है कराई जाती है, सॉलिड वेस्ट होते हैं सच एज पॉलीथीन, जैसे सॉलिड वेस्ट किसको बोलते हैं? सच एज पॉलीथीन हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, और ग्लासेस हो गया, प्लास्टिक बॉटल्स हो गई एक्सेट्रा। इसको क्या बोलोगे आप?
सॉलिड वेस्ट बोलोगे इसको, ठीक है। व्हाट इज द सॉलिड वेस्ट? पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स और एल्यूमिनियम फॉइल। सो दीज आर कॉल्ड सॉलिड वेस्ट। कॉज लैंड पोल्यूशन, ये हमारे लैंड पोल्यूशन के कारण बनते हैं। दस व्हेन वी डू नॉट मेंटेन हाइजीन डिजीज प्रिवेल, और जब हम हाइजीन मतलब कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो ये डिजीज़ का भी कारण बनती है, ठीक है स्टूडेंट। सो नॉइज़ पोल्यूशन। अब व्हाट इज़ द नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है व्हेन टू मच नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस्ड, जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है। पता है कई बार आप लोगों को सुना होगा जब कोई चिल्लाता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे चुप हो जाओ, मेरे कान में ऐसे होता करते हो ना आप इस तरह से। तो व्हेन टू मच नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस इस कॉजेज नॉइज़ पोल्यूशन, इसको मतलब कि नॉइज़ पोल्यूशन कारण बनती है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स, जो मतलब कि व्हीकल साउंड बनती है लाउड स्पीकर से, टेलीविज़न से, रेडियो से, मशीन इन फैक्ट्रीज फिल द एयर विथ टू मच नॉइज़, हमारे एयर को मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ से फिल कर देती है। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? पीपल सफ़र करते हैं किससे? फ्रॉम हेडेक से उनको सिर में दर्द होता है, ईयर एक कानों में दर्द होता है, डिजीनेस होती, चक्कर आते हैं उनको, एंड हियरिंग प्रॉब्लम, और सुनने में उनको प्रॉब्लम होती है। कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू लाउड नॉइसेस कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डीफनेस, और ये ज़्यादा जब बढ़ती है तो डीफनेस में मतलब कि बहरापन भी होने लगता है इंसान को, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, this is the all information about the pollution. Air pollution we have read about, okay, and water pollution, land pollution and noise pollution just we have read, okay. So student, atmosphere मतलब कि आपने देखा है कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर हमारा कई गैसेस से मिलकर बना है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो ऑक्सीजन की नीड सबको होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स कांट लीव विदाउट ऑक्सीजन। रह सकते हो क्या? नो, वी कांट लीव विदाउट ऑक्सीजन। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है ब्रीथ करने के लिए। सो एंड जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, सो वाइल दैट प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमारी एयर को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे उतनी हमारी एयर फ्रेश होगी। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कम से कम ट्रीज़ काटे जाने चाहिए, फॉरेस्ट को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, फॉरेस्ट को हमें देखभाल करनी चाहिए। उसको ऐसे नहीं कि ट्रीज़ को जितना हो सके हमें ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए अपने आसपास के एरिया में एयर को फ्रेश करने के लिए, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये मतलब कि सभी चीज़ें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और मैन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। और जो मैन है, जो इंसान है, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे एनवायरनमेंट का, ही हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी टू चेंज हिज एनवायरनमेंट। उसके पास एक ग्रेट एबिलिटी है एनवायरनमेंट को चेंज करने की। ही क्लियर्स द फॉरेस्ट टू ग्रो क्रॉप्स देयर, मतलब कि उसने फॉरेस्ट को क्लियर किया है फसलें उगाने के लिए। लाइक कट द माउंटेन साइड्स टू मेक रोड्स एंड हाउसेज, उसने मतलब कि माउंटेन को कट करके उसने रोड्स और वो हाउसेज बनाए हैं। स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर टू मेक डैम्स, मतलब कि वाटर को फ्लो करने से रोकने के लिए, बहने से रोकने के लिए उसने डैम्स बनाए हैं। इन रिसेंट ईयर्स, इन हाल ही के जो ईयर्स हैं, मैन हैज़ स्टार्टेड मिस यूजिंग दिस एबिलिटी। मैन ने क्या करना शुरू कर दिया? अपनी जो उनकी एबिलिटी भगवान ने दी है उसको उसने मिस यूज़ करना शुरू कर दिया है। ही स्टार्टेड हार्मिंग द एनवायरनमेंट, अब वो क्या करने लगा है? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम उसने शुरू कर दिया है। ही इज़ कटिंग डाउन ट्रीज़, वो अब क्या ज़्यादा ज़्यादा ट्रीज़ को काटने लगा है, ठीक है, अपना पैसा बनाने के लिए, कमाने के लिए, कुछ भी। किलिंग एनिमल्स, और अपने फ़ायदे के लिए एनिमल्स को भी वो मारने लगा है। पॉल्यूटिंग द एयर, और एयर को पॉल्यूट करने लगा है। वाटर एंड लैंड ऑल्सो, सबको वो पॉल्यूट करने लगा है। तो इंसान को अपनी एबिलिटी का इस तरह से पॉल्यूट, मतलब कि अगर वो इसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता रहेगा इंसान, तो एक दिन हम लोग इस पर सांस लेने लायक भी
नहीं रहेंगी। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि इससे हमारी एयर क्लीन हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, so now this is the chapter about the environment and you have to learn this chapter's new words also. ये atmosphere pollution environment we have also discussed in this chapter. Now new words also, environment, pollution and atmosphere. So you have to learn student, okay, because your exams are coming. So keep learning and keep practicing. Thank you students.